बड़ी खबर आजमगढ़ से है। जीजीआईसी स्कूल में ठीक से ना रखने के कारण कबाड़ हो गए लाखों के टैबलेट और लैपटॉप। सरकारी धन की बर्बादी के सवाल पर स्कूल व विभाग अनभिज्ञ। डीआईएस ने जांच के लिए जारी की नोटिस। जनपद आजमगढ़ में शहर स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के एक कमरे में सरकारी धन से खरीदे गए लाखों रुपए के लैपटॉप और टैबलेट लापरवाही की भेंट चढ़ गई। बताया जा रहा है कि लंबे समय से बंद पड़े कमरे में रखे इन लैपटॉप और टैबलेट में दीमक लग गई और अब वे सीलन लगने की वजह से कबाड़ हो गए। मामला तब उजागर हुआ जब साफ सफाई के दौरान चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी कथित रूप से कबाड़ हो चुके उपकरणों के बारे में भरकर हटाने की कोशिश कर रहा था, जिसका वीडियो वायरल होने पर विभाग में हड़कंप मच गया। जिले के जीजीआईसी स्कूल में बीते कल 12 अक्टूबर को पीसीएस की परीक्षा हुई। बताया गया कि परीक्षा होने एक दिन पूर्व आयोग के पर्यवेक्षक इस विद्यालय में पहुंचे और डीआईएस से एक कमरे की साफ सफाई के लिए कहा, जहां जिला विद्यालय निरीक्षक के निर्देश पर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी द्वारा साफ सफाई हो रही थी, जहां पर बड़ी संख्या में लैपटॉप और टैबलेट मिट्टी के ढेर में दबे दीमक लगे कबाड़ में तब्दील हो चुके। जैसे ही कमरे की नज़र पड़ी, मौके पर मौजूद लोग खिसक गए। अनुमान है कि इन उपकरणों की बड़ी संख्या रही, जिनकी कीमत लाखों रुपए आंकी जा रही है। इस मामले में विपक्ष की सपा मौजूदा सरकार पर हमलावर हो गई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि बच्चों को पढ़ने के लिए हजारों की संख्या में आए लैपटॉप टैबलेट सड़ गए और यह बच्चों को पढ़ने के लिए दिए नहीं गए। इससे साफ है कि बीजेपी लैपटॉप और टैबलेट युवाओं में बांटने की जगह सांप्रदायिकता और उन्माद बांट रही है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वहीं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य ने पहले इस मामले को लेकर अनभिज्ञता जाहिर की और बताया कि कल 12 अक्टूबर को पीसीएस की परीक्षा होनी थी, जहां परीक्षा होने एक दिन पूर्व आयोग के पर्यवेक्षक इस विद्यालय में पहुंचे। उन्होंने कहा कि परीक्षा में जो कैंडिडेट आते हैं उनके सामान इस कमरे में रखे जाएंगे। उसी को लेकर जब कमरे की सफाई की जा रही थी, जहां निष्प्रयोजित सामान रखे हुए पाए गए। यह कहां से और कब आया, इस बारे में उन्हें कुछ मालूम नहीं है। उससे भी बड़ी आश्चर्य की बात यह रही कि इस विभाग के जिले स्तर के अधिकारी डीआईएस ने भी अपने को अनभिज्ञ बताया। हालांकि उन्होंने इस मामले में प्रधानाचार्य से स्पष्टीकरण 15 अक्टूबर तक मांगा है। कहा, रिपोर्ट आने पर ही स्पष्ट हो पाएगा। हजारों की संख्या में टैबलेट्स और लैपटॉप रखे सड़ गए। ये टैबलेट और लैपटॉप सरकार द्वारा छात्र छात्राओं को वितरित करने के लिए आए थे, लेकिन रखे सड़ गए। सवाल ये उठता है कि ये सरकार की मंशा को जाहिर कर रहा है। ये गतिविधि सरकार नहीं चाहती है कि छात्रों और छात्राओं को टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाए, एजुकेशन की तरफ उनको ले जाया जाए। योगी सरकार की मंशा है कि छात्र छात्राओं नौजवानों को धर्मांधता की तरफ धकेला जाए, ताकि बीजेपी और योगी सरकार के एजेंडे को वो आगे बढ़ाएं। हमारी सरकार ने शुरू किया था लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन, और जिसका अभूतपूर्व उसका रिजल्ट देखने को मिला। हमारे लाखों की संख्या में छात्र छात्रा आज भी वो लैपटॉप चला रहे हैं और उस समय पढ़ाई के दौरान इस्तेमाल किए, अब अपने करियर के दौरान उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सरकार नकल तो की, लेकिन क्या फ़ायदा उस नकल का? आपने नकल तो किया हमारी सरकार का, लेकिन उसको धरातल पर नहीं आपने उतरने दिया, क्योंकि धरातल पर तो आपका एजेंडा उन्मादी है। आपको धरातल पे उन्माद फैलाना है, उन्माद का वितरण करना है, तो लैपटॉप और टैबलेट का वितरण कैसे करेगी सरकार? मैं रूबी खातून यहाँ जीजीआईसी आजमगढ़ में मैं प्रिंसिपल हूँ। मैं 2021 बैच की पीएस ऑफिसर हूँ। इस विद्यालय में मैंने अक्टूबर 2023 में ज्वाइन किया। मैडम, अभी पीसीएस की परीक्षा से कुछ दिन पूर्व यहाँ पे भारी संख्या में लैपटॉप और टैबलेट जो है वो डैमेज पाए गए हैं।
वो वितरित करने के लिए आए हुए थे, किस तरीके से थे, कब के थे, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताइएगा। जी, उसके बारे में तो सबसे पहले मैं कहूंगी कि हम लोग को ये जानकारी नहीं थी, विद्यालय स्टाफ को भी इसके बारे में जानकारी नहीं थी कि वहाँ पे क्या रखा हुआ है। हुआ क्या कि बीसीएस परीक्षा के लिए आयोग के निर्देशानुसार साफ सफाई करानी है और कैंडिडेट्स के जो सामान होते हैं उसे निःशुल्क रखा जाना है। आयोग के पर्यवेक्षक एक दिन पूर्व आए थे, यहाँ का पर्यवेक्षण किया उन्होंने और उन्होंने हमें इस तरह की सलाह दी कि यहाँ पे आप जो है अगर बच्चों के कैंडिडेट्स के सामान वामान रखाएंगे तो ये उचित रहेगा जगह। तो इसके मद्देनजर हमने उस जगह को खुलवाया और उसके बाद हमने देखा वहाँ बहुत सारे निष्प्रयोज्य सामान रखे हुए हैं। उन निष्प्रयोज्य सामानों को हमारी हमारी विद्यालय की एक कमेटी होती है, उस कमेटी के बैठक के दौरान हमने ये तय किया कि उसको जो है न हो तो वहां से हटा करके किसी दूसरे जगह रखवा दिया जाए। क्या है कब का है इसके बारे में हमारे यहाँ सारे स्टाफ भी जो है नए हैं, तो उनको कोई जानकारी नहीं थी, तो हमने उसको सुरक्षित हटा के दूसरी जगह रखवा दिया। अब हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि कब आया है, क्यों उस तरह से वो पड़ा हुआ है, किसने उसको रखवाया हुआ है। मैडम, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होने के नाते क्या आपकी का ये दायित्व तो नहीं बनता कि इस चीज की जांच हो? जांच के लिए देखिए, अगर हमारे विद्यालय का वो सामान अगर मतलब मैंने जहां तक हो सका मैं अपने विद्यालय का स्टॉक मैंने दिखवाया, तो हमारे विद्यालय का वो स्टॉक में नहीं है। चूंकि होता क्या है कि बहुत सारे जिला और मंडल का ये विद्यालय है, मुख्यालय विद्यालय है और यहाँ पे बहुत सारे काम होते हैं, परीक्षाएं होती है, कंट्रोल रूम बनता है। होता क्या है कि बहुत सारे सामान बच जाते हैं तो उसको ले जाके कहीं एक जगह रख दिया जाता है, फिर वो उसको उठाया जाता है, ले जाया नहीं जाता है या फिर वहीं रह जाता है। अब इसके बारे में ये हमें पूरा इंश्योर है कि वो विद्यालय का सामान नहीं है, क्योंकि विद्यालय का पुराना आईसीटी लैब जो है वो निष्प्रयोज्य हो चुके हैं और हमारे स्टॉक में फिर विद्यालय में आया कैसे ये सामान? अब मैंने आप लोग को बताया कि अभी मैं हाल ही में 2023 अक्टूबर 2023 में मैंने ज्वाइन किया है, तो मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है और यहाँ के पूरे स्टाफ को नहीं जानकारी है। नहीं, इसको मैंने देखा नहीं, क्योंकि हमारे चतुर्थ श्रेणी कर्मी की वहाँ लगे हुए थे और उन्होंने वहाँ से वहाँ हटा करके वहाँ रख दिया है। उसमें हमने कोई जांच परीक्षा नहीं दिया कि वो क्या है, कहाँ से आया है, कैसे आया है। इसकी सूचना किसी को दी है ना? जी, मैं जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय को मैंने इसकी सूचना दी है कि हमारे यहाँ कुछ सामान रखे हुए हैं, उसको हम हटा रहे हैं, एक सुरक्षित दूसरे जगह हम रखवा रहे हैं। ठीक। अब टैबलेट मिले हैं सर, क्या है ये पूरा मामला? हाँ, मीडिया के माध्यम से ये प्रकरण की जानकारी मुझे हुई, तो हमें स्पष्टीकरण मांगा है जीजीआईसी से 15 तारीख तक लास्ट डेट है, वो भी स्पष्टीकरण प्राप्त होगा, उससे हमें सूचना दी। अभी तक कुछ स्पष्ट हो पाया है सर, किस विद्यालय का था, कहाँ वितरित करने के लिए आया था, इस तरीके की चीजें कुछ? नहीं, अभी तो कोई स्पष्ट नहीं हो पाया, कितनी आएगी उसके बाद ही कुछ कहना। ये गैजेट सर कितनी संख्या में रहे, इसकी कुछ जानकारी है आपको? ये जानकारी तो नहीं है अभी, तो आ जाए रिपोर्ट जो है तो फिर बताया जा सकेगा कि क्या सच्चाई पूछी। सर जीएससी कॉलेज